सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अरशद। मैं हूं ज़ीशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। अहम खबर के एशिया यूरोप के 25,000 किलोमीटर तवील AAE1 केबल में खलल आ गया। टेलीकॉम ज़राए के मुताबिक 40 टेराबाइट का अहम तरीन केबल फजीरा के करीब ख़राब हो गया, जिसकी मुरम्मत में कई दिन लग सकते हैं। केबल ख़राब होने के बाद पाकिस्तान में इंटरनेट स्पीड सुस्ती का शिकार है। इंटरनेट डेटा ट्रैफिक दीगर कम गुंजाइश वाले केबल्स पर मुंतकिल की जा रही है। एशिया यूरोप के 25,000 किलोमीटर तवील AAE1 केबल में यह खलल आया है। टेलीकॉम ज़राए का ये कहना है कि 40 टेराबाइट का अहम तरीन केबल फजीरा के करीब ख़राब हुआ है, जिसकी मुरम्मत तो शुरू कर दी गई है, ताहम इसकी मुरम्मत में अभी कई दिन लग सकते हैं। इस खराबी के बायस पाकिस्तान में इंटरनेट स्पीड में भी सुस्ती देखी जा रही है, जबकि इंटरनेट डेटा ट्रैफिक दीगर कम गुंजाइश वाले केबल्स पर मुंतकिल की जा रही है। ताहम 40 टेराबाइट का यह अहम तरीन केबल ख़राब होने के बायस इंटरनेट स्पीड में कमी देखी जा रही है। एशिया यूरोप के ये 25,000 किलोमीटर तवील AAE1 केबल है, जिसमें ख़राबी पैदा हुई है। फौरी तौर पर इस खराबी को दूर करने के लिए काम तो शुरू कर दिया गया, ताहम माहिरीन का ये कहना है कि अभी इसमें कई दिन लग सकते हैं और इस दौरान इंटरनेट डेटा ट्रैफिक दीगर कम गुंजाइश वाले केबल्स पर मुंतकिल की जा रही है ताकि इंटरनेट स्पीड को यकीनी बनाया जा सके। ताहम पाकिस्तान में इस वक्त इंटरनेट स्पीड सुस्ती का शिकार है। 40 टेराबाइट का यह अहम तरीन केबल है जो कि फजीरा के करीब ख़राब हुआ है और इसमें खलल आने के बाद फौरी तौर पर माहिरीन की जानिब से इस पर काम भी शुरू कर दिया गया है। ताहम माहिरीन की जानिब से कहा गया कि इस खराबी को दूर करने में अभी कई दिन लग सकते हैं, इसकी मुरम्मत में अभी कई दिन का वक्त लग सकता है और इस दौरान इंटरनेट स्पीड सुस्ती का शिकार रहेगी। ताहम इसको दूर करने के लिए इंटरनेट डेटा ट्रैफिक दीगर कम गुंजाइश वाली केबल्स पर मुंतकिल की जा रही है। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। अशरफ खान, बताएगा क्या कहा गया है इस बारे में टेलीकॉम की जानिब से? जी, टेलीकॉम में अभी PTCL ने जो अपडेट दिया है और PTCL ने भी कहा है कि पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस मुतासिर है और उसकी वजह भी बताया है कि फजीरा के पास बैनुल-अक़वामी सबमरीन केबल है जो कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जो मिलाती है। 25,000 किलोमीटर तवील ये केबल है जो कि फजीरा के करीब 40 टेराबाइट का अहम तरीन केबल जो है उसमें तकनीकी खराबी आई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी इंटरनेट सर्विस मुतासिर हुई। और ये भी कहा है कि PTCL के बैनुल-अक़वामी सबमरीन कंसोर्शियम के साथ मिलकर मुल्क भर में इंटरनेट खिदमात को मुकम्मल तौर पर बहाल करने के लिए काम कर रहा है और यहाँ पे मुसलसल राब्ते में। और कहा यह जा रहा है कि जो सोर्सेस है हमारी जो इंटरनेट केबल और वगैरह जो ये फराहम करती हैं, उन्होंने कहा है कि डाटा ट्रैफिक को कम करने के लिए कम गुंजाइश वाले केबल पर मुंतकिल किया जा रहा है और क्योंकि वो मुतासिर हुई है 25,000। ठीक है अशरफ खान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि FBI ने कमिश्नर्स के टैक्स गुजारों के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के इख्तियारात बहाल कर दिए। कमिश्नर्स को बैंक अकाउंट सील करने के लिए कंपनी के CEO को 24 घंटे कबल बताने की शर्त खत्म कर दी गई है। मज़ीद जानेंगे, वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताइएगा। जी, FBI ने आज तमाम फील्ड फॉर्मेशन को ये मरासला जारी किया है, जिसमें उनको ये हिदायत जारी की गई है कि अब वो टैक्स गुजारों के से टैक्स रिकवरी के लिए बैंक अकाउंट्स को फौरी तौर पर सील कर सकते हैं और इस सिलसिले में चेयरमैन FBI की मंजूरी लेने की जो शर्त थी वो भी खत्म कर दी गई है, जबकि कंपनी के CEO या फिर उसके प्रिंसिपल ऑफिसर को अकाउंट सील करने से कबल 24 घंटे बताने की जो शर्त थी उसको भी खत्म कर दिया गया है। शब्बर जैदी ने ये कमिश्नर के इख्तियारात जो है 2019 में कम किए थे और उनको ये कहा गया था कि अगर किसी भी टैक्स गुजार से टैक्स रिकवरी करनी है तो उसके CEO को 24 घंटे पहले बताया जाए और इसकी जो बैंक अकाउंट को अगर सील करना है तो चेयरमैन FBI से भी मंजूरी ली जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास अजीम, आप हमें तफसीलान आगाह कर रहे थे। क्या बलूचिस्तान में तब्दीली का हतमी फैसला इस्लामाबाद में होगा? जाम कमाल के खिलाफ बाप के अरकान की तहरीक में एतमाद जमा करा दी। गवर्नर बलूचिस्तान असम्बली इजलास बुलाए बगैर मुशावरत के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए, जबकि स्पीकर अब्दुल कुद्दूस पजिंजो, ज़हूर बुलेदी, सरदार अब्दुल रहमान खेतरान भी आज इस्लामाबाद जाएंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज अरकान ने भी नई सफ़बंदी कर ली है। ज़हूर बुलेदी को पार्लिमानी लीडर नामजद कर दिया है। आज असम्बली में दरख्वास्त दी जाएगी। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं, रिजवान सईद हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताएगा ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल क्या है बलूचिस्तान में और जो इस्लामाबाद में बैठक लगने जा रही है, क्या कहते हैं ज़रा इस हवाले से?
हाँ जी बिल्कुल, बलूचिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो पल पल करवटें बदल रही है। अगर बात की जाए आज जो बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया उसमें नाराज अरकान की जानिब से जो है वो वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई, जिसके बाद हम देख लें कि पल पल सूरत हाल बदल रही है। BAP के नाराज अरकान की जानिब से ज़हूर बुलेदी जो साबिक वज़ीर खजाना थे उन्हें पार्लिमानी लीडर भी नामजद कर दिया गया है, जिस और इस हवाले से बताया जा रहा है कि बाज़ाब्ता कल बलूचिस्तान असेंबली में एक दरख्वास्त भी जमा करवा दी जाएगी। इससे कबल जो है वो हाजी अकबर आसकानी का नाम सामने आ रहा था, ताहम उनकी माजरत के बाद जो है वो ज़हूर बुलेदी के नाम पर इत्तफाक राय कायम कर लिया गया और एप्लीकेशन जो है कल बलूचिस्तान असेंबली में दे दी जाएगी। दूसरी जानिब हमने देखा कि डिविजनल ऑर्गेनाइजर जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के थे उनकी जानिब से सेक्रेटरी जनरल से राब्ता किया गया और उन्हें ठीक है, तो राब्तों का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया रिजवान अपडेट करने के लिए। कराची में भत्ताखोर एक बार फिर सरगर्म हो गए। PECHS के रिहायशी कंपनी के मालिक को 1 करोड़ रुपए भत्ते की पर्ची भेज दी गई। फिरोजाबाद पुलिस ने ताजिर सकलैन के मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक सकलैन नामी ताजिर को भत्ते की पर्ची मारूफ कोरियर कंपनी के लिफाफे में दी गई। 2 गोलियों और धमकी आमेज खत पर मुश्तमिल लिफाफा शलवार कमीज में मलबूस 2 नामालूम मुलजिमान ने चौकीदार के हवाले किया। ताजिर के मुताबिक खत में उसके कराची और इस्लामाबाद में कारोबार की पूरी तफसील दर्ज थी। कराची सिटी कोर्ट मालखाने से किराए पर असलहा लेकर वारदातें करने वाले गिरोह के 2 कारिंदे पकड़े गए। मुलजिमान ने 8,000 रुपए में पिस्तौल किराए पर लिए थे। साउद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट देखिए। लाहौर के इलाके हंजरवाल में 13 साला घरेलू मुलाजमा के कत्ल की गुत्थियां सुलझने लगीं। पुलिस को लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौसूल हो गई। लड़की के साथ ज्यादती साबित हो गई। मौत गला दुबाने की वजह से हुई। हकाइक जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। आपने किसको कॉल की, किससे राबता किया? प्राइवेट कॉल्स का हसास रिकॉर्ड माफिया के हाथ में होने का इंकशाफ हुआ है। मोबाइल कॉल्स का रिकॉर्ड और मालूमात सिर्फ 2000 में बेची जा रही हैं। इसी बारे में ये रिपोर्ट देखिए। मोबाइल कॉल्स का डाटा प्राइवेट अफराद की जानिब से निकालने का इंकशाफ। कानूनी तौर पर किसी भी शख्स के मोबाइल का रिकॉर्ड निकालने का इख्तियार सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास है। FIA ज़राए के मुताबिक साइबर क्राइम विंग में हैकर माफिया के खिलाफ मालूमात के बावजूद तहकीकात इल्तवा का शिकार है। FIA ज़राए के मुताबिक प्राइवेट अफराद 2 से 4,000 रुपए में किसी भी शख्स के मोबाइल कॉल्स का रिकॉर्ड फरोख्त कर रहे हैं। मोबाइल कॉल्स डाटा के साथ साथ हैकर्स लाइव लोकेशन भी फराहम करते हैं। साबिक एडिशनल DG FIA अमार जाफरी ने 24 न्यूज से गुफ्तगू में कहा, हैकर्स मालूमात चुराकर डार्क वेब पर बेचते हैं। मौसर साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी नागुज़ीर है। डार्क वेब पर ये मालूमात बिकती है। हैकर्स जो हैं एक्सपीरियंस किस्म के, वो हमारी मालूमात को हैक करके डार्क वेब पर डाल देते हैं और ये जो यहाँ पर ये मालूमात लोगों को दी जाती है वो पहले डार्क वेब से ले लेते हैं और फिर लोगों को बेचते हैं। ज़राए के मुताबिक प्राइवेट हैकर्स माफिया डाटा फराहमी के लिए रकूम मोबाइल बैंकिंग ज़राए से वसूल करता है। साइबर क्राइम विंग का मौक़िफ़ है कि मुख्तलिफ नौइयत की शिकायत मौसूल हुई हैं। तहकीकात के लिए मुख्तलिफ इदारों से राबते में। तेसर टाउन में नई और जदीद तर्ज की हामिल हाउसिंग सोसाइटी गौहर विलास का इफ्तिताह गौहर बिल्डर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हनीफ गौहर ने कर दिया है। जदीद तर्ज के कमर्शियल प्लॉट्स पर मुश्तमिल गौहर विलास में बुकिंग का आगाज भी हो चुका है। ये रिपोर्ट देखते हैं। 120 और 160 गज के कमर्शियल प्लाट्स, जदीद सहूलियात। तेसर टाउन में जदीद तर्ज पर बनी हाउसिंग सोसाइटी गौहर विलास का इफ्तिताह हो गया। इफ्तिताही तकरीब में गौहर बिल्डर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हनीफ गौहर, मोहम्मद जाकिर और दीगर जिम्मेदारान समेत फैमिलीज ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में मेहमानों की हाई टी से तवाज़े की गई। बच्चों के लिए फन गाला का भी इंतजाम था, जहां बच्चे झूलों से लुत्फ अंदोज हुए। हनीफ गौहर का कहना था कि गौहर विलास हाउसिंग सोसाइटी में मजमूई तौर पर 1500 प्लाट्स हैं। इफ्तिताह के पहले ही रोज 50% बुकिंग मुकम्मल हो जाना अवाम की गौहर बिल्डर्स पर एतमाद की वाज़ेह मिसाल है। गौहर विलास फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3 में तकरीबन 1500 प्लाट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज पहले ही दिन 50% से ज़्यादा यानी 750 प्लॉट्स हम सेल कर चुके हैं और उन्होंने जो 25 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है गौहर ग्रुप का, उसको सामने रखते हुए आज हम पर ये एतमाद किया कि पहले ही दिन जो है तो इतनी बड़ी तादाद में हमसे ये प्लॉट उन्होंने बुक करा लिए। ऑर्गेनाइजर मोहम्मद जाकिर ने भी गौहर विलास हाउसिंग सोसाइटी में तामीर होने वाले घरों और इनमें मौजूद आसाइशों पर रोशनी डाली। गौहर विलास 3 फेजेस पे मुश्तमिल है। प्लॉटिंग का ये प्रोजेक्ट है। इसमें 120 और 160 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट हैं और 100 और 200 गज के कमर्शियल प्लॉट हैं।
3 साल की आसान एक साथ में ये प्रोजेक्ट में आप बुकिंग करा सकते हैं। गौर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का ये प्रोजेक्ट है। गौर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ प्रीवियसली पाकिस्तान के अंदर 32 प्रोजेक्ट्स कर चुकी है, जिनमें से मेजॉरिटी डिलीवर भी कर चुकी है। जदीद तर्ज के कमर्शियल प्लाट्स में मुश्तमिल गौहर विलास में बुकिंग का आगाज हो चुका है। अवाम प्लाट्स खरीदने और अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने में दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं।